मेरे सदगुरु जैसा कोई नहीं है रे, मैंने देख लिया संसारा। मेरे साहिब जैसा कोई नहीं है रे, मैंने देख लिया संसारा। आज हम जिस विषय पर सत्संग करेंगे वो बहुत ही प्यारा विषय है। आज हम सदगुरु बंदी छोड़ के एक वाणी लेंगे। बहुत प्यारी वाणी है। वाणी है, जब मैं भूला भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। बहुत प्यारी वाणी है। आज इस वाणी पे हम ज्ञान चर्चा करेंगे, इस वाणी को समझेंगे कि इस वाणी में जो सार छुपा है वो हमें क्या बताता है, कौन सा हमें सैन देता है, कौन सा हमें ज्ञान मिलता है इस वाणी से। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरधारी दास साहेब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि साहिब की एक वाणी है, वो बहुत प्यारी वाणी है। जब मैं भूला भाई मेरे सदगुरु जुगत लगाए। बहुत प्यारी वाणी है। देखिए, हम भूले हुए ही हैं, तभी तो हम भटक रहे हैं। हमारी भटकना क्यों ख़त्म नहीं हो रही? क्यों हमें अपना निज भेद क्यों नहीं मिल रहा, निज सार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम भूले हुए हैं। और ये हमारी भूल कब ख़त्म होगी, कब हमारी भटकना ख़त्म होगी? जब हमें सदगुरु मिलेगा। और सदगुरु मिलेगा और सदगुरु हमें जुगत देगा, सदगुरु हमें ज्ञान देगा, सदगुरु हमें सत्य लखाएगा कि सत्य है क्या, और हमें ये बताएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब झूठ है, इसमें किसी में भी सार नहीं है। तो यही आज की वाणी में हमें साहिब समझा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि जब मैं भूला भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, कि मैं जब भूला यानी मुझसे जब भूल हो गई, जब मैं संसार में आ गया और संसार के इस झमेले में फंस गया, इस कार्य में फंस गया, और अब मैं इस चारे से नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं फंस ही रहा हूँ, एक दलदल है, बस उसमें फंस रहा हूँ, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा। तब मेरे सदगुरु ने मुझे जुगत लखाई। संसार एक ऐसा कुआं है, एक ऐसी जगह है, ऐसे समझिए एक दलदल है, जिसमें आप एक बार फंस गए ना, उससे आप खुद से बाहर नहीं निकल सकते। अब अगर आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, आप अपनी भूल को सुधारना चाहते हो, तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और सदगुरु हमारी इस भूल को सुधारता है, हमें जुगत देता है, हमें सत्य ज्ञान देता है। साहब कहते हैं, पृथ्वी शिष्य होन जो आई, ता को पान देव तुम भाई, जब देखो तुम डरता ज्ञाना, ता को कहो सुबद परवाना, सुबद माही जब निश्चय आवे, ता को ज्ञान अगाध सुनाओ। कि जब किसी को शब्द पे विश्वास हो जाए कि वो शब्द 52 अक्षरी नहीं है, वो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है, वो शब्द ही परमात्मा है, जब जिसको ये बात समझ में आ जाए, तब उसको अगाध ज्ञान सुनाओ। अगाध ज्ञान इतना जल्दी नहीं सुनाओ, आदि ज्ञान, परम ज्ञान, उस सत्य ज्ञान, उसी को सुनाओ जो मेरे शब्द को जान जाए। हम है शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, शब्द ही तो परमात्मा है। लेकिन हमें वो शब्द 52 अक्षरी मिल रहे हैं, और हम 52 अक्षरी शब्द को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। यही हमारी बड़े में बड़ी भूल है। सो वाणी है, आगे साहब कहते हैं कि क्रिया कर्म विचार में झाड़ा, झाड़ा तीर्थ का नाना। कि मैंने क्रिया कर्म विचार झाड़ा, यानी मैंने इनको जान लिया है, इनमें कुछ नहीं है, मैंने झाड़ लिया, मैंने एक एक चीज़ करके देख ली। जो करते हैं ना, अब जब मृत्यु होती है तब उसके पीछे क्रियाक्रम किया जाता है, उसके पीछे बहुत भोजन करवाया जाता है, 12 दिन का एक कार्य होता है, वो कार्य होता है, वो किया जाता है। कोई 3 दिन का करता है, उसके बाद गीता का पाठ करते हैं, बहुत से कार्य हम करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं इसमें कोई सार नहीं है, ये सब झूठ है।
झाड़ा तीर्थ का नाना। मैंने तीर्थ को भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये भी पता चल गया कि तीर्थ में भी कुछ नहीं है। तीर्थ में पानी है, क्या है, और वो पानी किस चीज़ को शुद्ध कर रहा है, हमारे शरीर को। लेकिन हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा की शुद्धि शब्द से होती है, आत्मा की शुद्धि परमात्मा से होती है। आत्मा की शुद्धि जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है तब होती है। जैसे एक बंदा है, उसकी प्यास पानी है, इसी प्रकार आत्मा की प्यास परमात्मा है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती तब तक वो ऐसे ही भटकती रहेगी, वो ऐसे ही भूख में रहेगी। तब साहब आगे कहते हैं कि सुगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक भोला ना। कि सारी दुनिया सियानी हो रही है, वो समझ रही है बस क्रियाक्रम कर दिया, बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, हम खुद को खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये कार्य हो जाएगा तो हमारा जो पूर्वज हैं, यानी हमारे पिता माता दादा दादी, ये हम कार्य कर लेंगे कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो नरक में जाएंगे या ऐसे ही भटकते रहेंगे। हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। सुगरी दुनिया भाई सियानी, मैं ही एक भोला ना। ये सारे सियाने हो रहे हैं, ये पंडित हमें उलझा रहे हैं, वो हम खुद उलझ रहे हैं। हम खुद नहीं जागृत होकर समझ सकते कि इस करने से क्या हो सकता है। तो सुगरी दुनिया भाई सियानी, मैं ही एक भोला ना, मैं ही एक भोला ना हूँ, बाकी सारे सियाने हैं, साहिब कह रहे हैं। तो आगे साहिब कहते हैं कि ना मैं जानूँ सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, यानी ना मैं सेवा बंदगी में जानता हूँ, ऐसा नहीं है। आप कितनी ही सेवा कर लो किसी गुरु की, आप कितनी भी किसी गुरु की बंदगी कर लो, लेकिन अगर आप उस सत्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे तो आपकी वो किसी काम की नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ। अगर कोई गुरु आपको सिर्फ आप अपनी सेवा करवा रहा है, आपसे सारे कार्य करवा रहा है, लेकिन आपको सत्य ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको आपका ज्ञान नहीं दे रहा है, मैं एक और बात बता देता हूँ, वो ये कि सेवा किस चीज़ की, क्यों सेवा करें हम। अच्छा, आपका हृदय कहे तो कर लें, लेकिन करवाई जाए वो सेवा सफल, वो किसी काम की नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये करो तो ये गलत है। आपका हृदय कह ही नहीं रहा उस कार्य को करने का, मेरे कहने से कर रहे हो, तो वो ऐसा हो गया कि बस थोपा जा रहा है किसी के ऊपर। तो यहाँ पे साहिब कहें, ना मैं जानूँ सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पूप चढ़ाई, यानी ना मैंने मूरत धरी सिंहासन, ना मुझे किसी मूरत की है, ना ही मेरा कोई स्वरूप है, मैंने किसी मूरत का ध्यान लगा है, ना मैं किसी सिंहासन पे बैठा हुआ हूँ। या बोला जाता है ना कि भाई परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि की रचना की और जाके 7 आसमान के ऊपर जाके बैठ गए एक सिंहासन पर। ये सारा झूठ है। आगे साहब कहते हैं, ना हरि रीजे जब तब कीने, ना काया को झाड़ी, कि ना हरि रीजे जब तब कीने। वो परमात्मा कभी भी जब तब से राज़ी नहीं होता। आप कितना ही जप कर लो, आप कितना ही राम 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 करो, कुछ नहीं होगा। आप कितना ही तप करो, आप एक जगह पे बैठ जाओ, अपने शरीर को कष्टा दो और समझ रहे हो कि मैं तप करके बैठा हूँ। एक अहंकार है हमारे हृदय में, हम समझ रहे हैं कि मैं तप करूँगा तो मैं परमात्मा को वश में कर दूँगा। ये हमारी भ्रम है, ये हमारा भूल है, ऐसा नहीं है। ये तो हम परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा करने से परमात्मा में मिलेगा। ना हरि रीजे जब तब कीने, ना काया को झारी, ना काया को ख़त्म करने से। यही कार्य तो महात्मा गौतम बुद्ध कर रहे थे प्रथम, पहले वो यही कार्य तो कर रहे थे। अपने शरीर को इतना गलाया उन्होंने, कहते हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने एक चावल का दाना खाते थे डेली, सिर्फ एक चावल का दाना, सिर्फ एक। अब आप देखें, उनके बाद उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वो चल नहीं पा रहे थे, उनका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। तब उनके हृदय ने कहा कि अगर परमात्मा मुझे मिलेगा तो इतनी कष्ट से मिलेगा, अगर इतनी कष्ट से मिलेगा तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा परमात्मा मुझे नहीं चाहिए। मैं सत्य कह रहा हूँ, परमात्मा अगर आपको कष्ट से प्राप्त हो रहा है ना, आपको बड़ी जतन करनी पड़ रही है ना,
तो भाई छोड़ दें ऐसे परमात्मा को, आपको मार्ग ही गलत मिला हुआ है। शायर ने तो कहा है साधु भाई सहज समाधि भली है। हमें सहज समाधि चाहिए, वो ऐसी समाधि जिसमें हमें कुछ नहीं करना, हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के करते करते हम उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए, हमें ऐसी समाधि चाहिए। हमें वो समाधि नहीं जो बस एक जगह पे बैठ गए ध्यान लगा के तप कर रहे हैं, वो वाली नहीं। तो आगे साहब कहते हैं, ना हरि रीजे धोती छाने, ना काया ना पाँचों को मारे। यानी कि ना परमात्मा ये प्राणों की साधना करने से, इसमें क्या होता है आप थोड़ा देखें। मलमल कहते हैं, कपड़ा एक होता है जिसको अपने गले में हम डालते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारे गले में हम जैसे जैसे अंदर लेते जाते हैं तो वहाँ हमारे गले की सफाई होती है। लेकिन योगी समझता है कि इस करने से मैं अपना रास्ता क्लियर करूँगा और मैं इस परमात्मा को प्राप्त कर पाऊँगा। ये भूल है भाई, ऐसा नहीं है। और ना पाँचों को मारी, ना इंद्रियों को मारने से। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आपको किसी इंद्रिय को मारने से परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर आप समझ रहे हो कि मैं इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं, कुछ नहीं करना। बस गुरु आपको जो मार्ग दे, सद्गुरु जो आपको ज्ञान दे, उस ज्ञान को प्राप्त करें। आप जो भी करें उस कार्य से उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे साहब कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी। साहब कह रहे हैं कि जिसके हृदय में दया है, दया राख धर्म को पाले। और दया किसके हृदय में होती है? साहब कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, यानी कि धर्म का जो प्रथम मूल है वो ही दया है। तो दया राख धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी। धर्म की पालना क्या है? जिसके हृदय में दया है उसके हृदय में ही धर्म है। दया यानी सबको एक समान समझना, किसी को कष्ट नहीं देना, सब में उस परमात्मा को अनुभव करना, समझना कि जो मुझ में है वो सब में है, सबको एक दृष्टि से देखना। दया राख धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी। जिसके हृदय में उदासी हो इस संसार को लेके कि भाई संसार में कुछ नहीं है, ये संसार असार है, बस हम इसको सार समझ रहे हैं, बस ये हमारी भूल है, लेकिन ये संसार असार है। आगे साहब कहते हैं, सत्य सही को शब्द वाद को त्यागे, झाड़े गर्भ गमाना। सत्य नाम ताहि को मिले, कहे कबीर दीवान। यानी जो बुरा भला सब कुछ सुन लेता है और किसी को कुछ नहीं बोलता, सह लेता है, और ये समझ जाता है कि मुझे किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आने जाने से वो ये समझ जाए कि मुझे आना जाना नहीं है, बस मुझे स्थिर होना है, मुझे सत्य को प्राप्त करना है। सत्य नाम ताहे को मिले, कहे कबीर दीवान। कि तब उसी को ही सत्य नाम मिलेगा, तब उसी को वो परमात्मा, वो सत्य शब्द, वो सत्य नाम उसी को ही मिलेगा। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। बहुत ही प्यारी सत्संग थी, बहुत ही प्यारा विषय था। अगली सत्संग भी हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।